सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, मंच पर आसीन शिक्षक गण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को संस्कृत दिवसस्य शुभकामनाएं। आज जो है हम लोग संस्कृत दिवस जो है मना रहे हैं। सर मेरे को बोले कि आपको कुछ कहना पड़ेगा, मैं सर की बात को मना नहीं कर पाया। और ये केवल संस्कृत की विषय नहीं है, ये केवल भाषा की विषय है, क्योंकि हमें जब हम संप्रेषण करते हैं हमारे विचार को, हमारे जो सोचते हैं, जो हम सोचते हैं उसको किसी के सामने जब हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसके लिए हमें भाषा की बहुत ज़रूरत होता है। ठीक उसी तरह आज जो है संस्कृत दिवस जो है, ये केवल संस्कृत भाषा की नहीं है, संस्कृत भाषा से जुड़े बहुत सारे भाषा की जो है बात है। मान लीजिए मैं एक हिंदी शिक्षक हूँ, तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति, हिंदी भाषा की जो जननी जो है हम कह सकते हैं संस्कृत को, यानी कि बहुत सारे भाषाओं की जो जननी है वो हमारे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और संस्कृत भाषा जो है प्राचीन भाषा है, वैदिक भाषा है, और संस्कृत भाषा से जो है बहुत सारे भाषा बनी है। इसलिए हम हिंदी में तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं तद्भव तत्सम। तो हिंदी में जो शब्द आया है या तत्सम शब्द जिसे हम कहेंगे, जो संस्कृत से जो शब्द आया है वो बिना परिवर्तन के हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि संस्कृत में जो शब्द है अग्नि, अग्नि जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, लेकिन जब उसको हम तद्भव शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि कुछ संस्कृत शब्द जो है परिवर्तन होकर हिंदी में उसका उच्चारण करते हैं या फिर हिंदी भाषा में उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाता है आग। तो हम लोग क्या करते हैं, अग्नि ज़्यादा उच्चारण नहीं करते हैं, हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि घर में आग लगा है या फिर आग लगी है। तो आग जो है हम लोग क्या करते हैं, जो भाषा का जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो संस्कृत भाषा का है। तो सर्वासु भाषासु महत्वपूर्ण मधुर दिव्य भाषा च संस्कृतम अस्ति, यानी कि सभी भाषाओं में सबसे मुख्य और मधुर और दिव्य देव भाषा जो है संस्कृत भाषा है। जैसे कि मैं कह रहा था कि अग्नि जिसका जो हम हिंदी में कहते हैं आग, उसी तरह आम्र, आम्र को क्या कहते हैं हिंदी में, आम्र, आम कहते हैं। ठीक उसी तरह गृह को हिंदी में क्या कहते हैं, घर कहते हैं, गृह भी कहते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर उसका जो है उच्चारण इस्तेमाल करते हैं घर कहकर। ठीक उसी तरह बानर, बानर, बंदर। ठीक उसी तरह ये तत्सम शब्द और कुछ जो है तद्भव शब्द है। तद्भव यानी कि जिसको हम परिवर्तन करके संस्कृत से लाए हैं हिंदी में, और तत्सम शब्द यानी कि जो बिना परिवर्तन के हम उसको इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। सर्प हिंदी में क्या कहेंगे, सर्प, सांप। तो मैं एक विषय कहना चाहूँगा, क्योंकि आज संस्कृत दिवस जो है मनाया जा रहा है स्कूल में, तो संस्कृत के ही एक श्लोक है जिसको हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और एक उत्तम विद्यार्थी के लिए, एक अच्छा विद्यार्थी के लिए 5 गुण, 5 जो है क्वालिटी जो है उनके पास होना चाहिए। तो जैसे कि चित्र में दिखा रहे थे, सर का जो है कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था। चित्र प्रदर्शन के द्वारा एक चिड़िया को दिखाया गया। कौन सा नाम था उसका, चिड़िया को दिखाया गया था काक। ठीक उसी चिड़िया से हम स्टार्ट कर देंगे एक श्लोक जो है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना पंचलक्षण। यानी कि एक अच्छे विद्यार्थी में ये 5 गुण होना बहुत जरूरी है। उसको संस्कृत श्लोक में हमें बताया है कि काक चेष्टा, काक चेष्टा यानी कि जो कौवा होता है उसका चेष्टा, क्या चेष्टा कर रहा है। हम लोग पढ़े होंगे बचपन में, एक मटका के अंदर पानी होता है, थोड़ा सा पानी होता है, पढ़े हो, याद आ रहा है सबको। हाँ, वो जो घड़ा होता है उसमें थोड़ा सा पानी होता है। अब जब कौवा आता है उससे पानी पीने के लिए, तो उसको जो है पानी उसके पहुँच से थोड़ा सा नीचे होता है, मटके के अंदर होता है। तो क्या करता है, वो छोटा छोटा कंकड़ उसमें डालता है। क्यों डालता है, क्योंकि उसके नीचे जो पानी होता है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, वो जो कौवा जो है वहाँ से पानी पिएगा। तो यहाँ से पहले में हम समझ को आता है काका चेष्टा, चेष्टा यानी प्रयास, वो प्रयास कर रहा है
उस पानी को पीने के लिए, जब तक वो पानी उसको नहीं मिल जाता तब तक वो एक एक छोटा छोटा कंकड़ उसमें डाल रहा है। अब यहाँ से हमें ये सीख मिलता है कि हमारा जो है विद्यार्थी जीवन में प्रयास जो है हमेशा करते रहना चाहिए जब तक कि हमें अपना खुद का लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दूसरा विषय है बकोध्यानम। बकोध्यानम यानी कि जो बगुला होता है, हमारी भाषा में क्या कहते हैं संबलपुरी में, बगो, है कि नहीं। जो बगुला जो होता है वो कैसे ध्यान करके एक मछली को क्या करता है, ध्यान से उसको देखता रहता है। कब तक देखता रहता है, जब तक कि उसका लक्ष्य जो है वो प्राप्त ना कर पाए। उसके आसपास छोटी छोटी मछली भी आते रहते हैं लेकिन वो अपना ध्यान को नहीं भटकाता है, क्योंकि उसको बड़ी मछली की तलाश होता है कि नहीं। अब सब लोगों को ये जो है ये अभ्यास होगा, सब लोग देखे होंगे वो बगुला कैसे मछली को ध्यान से देखता रहता है, और जब तक कि उसको जो है मछली नहीं पकड़ लेता तब तक वो वहाँ से खिसकता नहीं है। तो एक विद्यार्थी में यही गुण होना बहुत जरूरी है कि जो हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उसको जब तक हम प्राप्त न कर पाए तब तक हमें एक बगुला की तरह रहना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या होता है, श्वान निद्रा। श्वान यानी कि क्या है, श्वान क्या है, बोलो कोई। हाँ, श्वान यानी कुत्ता। जब कुत्ता को सोए हुए हम लोग देखते हैं तो इतना, जैसे हम लोग सोते हैं कि आसपास में कुछ भी हो जाए, इतना सोते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि नहीं। लेकिन श्वान जो होता है, जो कुत्ता होता है, वो कैसे सोता है, एकदम अलर्ट मूड में रहता है, वो हमेशा सचेत, यानी थोड़ा सा भी कुछ भी आवाज हो गया तो वो तुरंत उठ जाता है। यहाँ से हमें सीख ये मिलती है कि एक विद्यार्थी जीवन में हमें ऐसे सजग होकर सोना है कि समय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किस समय में हमें क्या करना है, किस समय में हमें उठना है, किस समय में हमें सोना है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर देते हैं। और फिर अल्पहारी। अल्पहारी यानी कि जैसे कि शाब्दिक अर्थ इसका होता है कम खाने वाला, लेकिन हम इसको जो है अलग अर्थ में देखेंगे तो ये हमारे पंच इंद्रियों के बारे में समझाता है कि जो हमारे इंद्रिय होते हैं, जैसे कि मुंह, नाक, आँख, जो है ये इंद्रियों को हम क्या करते हैं, वश में करना हमें सीखना चाहिए। क्योंकि हम जिस समाज में आज जी रहे हैं, इस समाज में बहुत सारे ऐसे प्रलोभन हैं, बहुत सारी चीज़ है जो हमारा ध्यान को भटका सकता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आजकल जो चल रहा है, मोबाइल फ़ोन से लेकर बहुत सारी जो बाहरी चीज़ें ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें घुल मिल रहे हैं, जिससे कि समाज में उसका कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा है। गृह त्यागी यानी कि गृह छोड़ने वाला। पहले के जो जमाने में क्या होता था, गुरुकुल जो होता था वहाँ से क्या करते थे, पढ़ने के लिए घर से जाना पड़ता था गुरुकुल में। तो हमें घर को त्यागना पड़ेगा। और कुछ बच्चे कहेंगे हम तो घर से पढ़ रहे हैं सर, हम कहाँ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, कुछ चीज़ों को हमें त्यागना पड़ेगा। कुछ जो है हमें, जो हमेशा सुख ही सुख नहीं चाहिए, कुछ हमें कष्ट भी उठाना पड़ेगा। हर समय के साथ हमें अपने आप को परिवर्तन करके रखना पड़ेगा, समय के साथ हमें चलना पड़ेगा। कुछ दुख भी होगा, कुछ कष्ट भी होगा। हमेशा हमें सुख की चिंता नहीं करनी है। हमेशा मम्मी पापा आप लोगों को खाना ला के देंगे, कपड़ा धोने देंगे, है नहीं, सब कर देंगे, और तुम लोगों को कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। गृह त्याग यानी इसका मतलब जो है, आज के ज़माने में हॉस्टल आ रहे हैं, है नहीं, तो जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर धूप में खड़ा होना अगर तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, या फिर कहीं पर 2 कदम चलने में तुम्हें परेशानी हो जाएगी, तो वो जो है तुम्हें उसके लिए सीखना पड़ेगा। लाइफ जो है, हमारा जो समय जो है एक जैसा नहीं होता, कुछ कष्ट भी आता है, उसको झेलने के लिए भी हमें ताकत रखनी चाहिए। और जो आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा भाषा के बारे में, जो हम भाषा जो सीख रहे हैं, आज संस्कृत दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भाषा जो है हमारे प्राचीन भाषा, उसको जो है लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं, जानने के लिए और कोई इच्छा नहीं कर रहे। जैसे कि हिंदी एक आसान सी भाषा है, हम लोग सीख लेते हैं, बोल लेते हैं, इसीलिए उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये जो हिंदी भाषा भी जो है, ये भी संस्कृत के ही देन है, संस्कृत से ही आया हुआ भाषा है हिंदी। अब बोलने के लिए हम संप्रेषण के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ बोलते हैं, उसके लिए भाषा की ज़रूरत है। मान लो मैं किसी को तेलंगाना या फिर केरला जाने के लिए बोलूँगा, वहाँ से अगर मैं किसी को बात बोलने के लिए बोलूँगा, चाहे तुम उड़िया में बोलो, तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उसी भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। और भाषा क्या करता है, हमें आपस में जोड़ता है। भाषा जो है
एक संबंध बनाता है इंसान से। भाषा का महत्व जो है एक दूसरे को जोड़ना। मान लो तेलंगाना में कोई उड़िया आदमी वहाँ पर कुछ उड़िया में बोल रहा है और तुम लोग उसको जो है पढ़ने के लिए गए हो और वो उस उड़िया जो भाषा को सुन लिया, तो कैसा लगता है? अच्छा लगेगा ना कि चलो हमारे उड़ीसा से कोई आया है उड़िया में बात कर रहा है, अच्छा लगता है कि नहीं? ठीक उसी तरह भाषा जो है, हम धन्य हैं कि हमारे पास बहुत सारे भाषा जो है सीखने को मिलता है। कुछ जानवर होते हैं जिनके पास भाषा नहीं होता, बकरी के पास भाषा नहीं है, मुर्गी के पास भाषा नहीं है कि नहीं? वो जैसा उनको जो है नेचुरली मिला है, जो बोलने के लिए, कुत्ता भौंकने के लिए, मुर्गा बांग देने के लिए, ठीक उसी तरह हमारे पास भाषा मिला है। हमारे भावों को, हमारे मन में जो सोच रहे हैं या फिर हम जो भी व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भाषा बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास भाषा है, हम धन्य हैं। और मैं फिर से हमारे संस्कृत के अध्यापकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा उनके इतने बेहतरीन कार्यक्रम के लिए, और फिर से उनको संस्कृत दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।